वेलकम टू डीएनए वर्ल्ड नीट। मैं हूं प्रशांत कर्ण। डीपीपी के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग आज बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गटेशन इज ड्यू टू। तो गटेशन इज ड्यू टू, गटेशन किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेटरी पुल, बोथ, नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, दैट इज द रूट प्रेशर। पर सबसे इंपॉर्टेंट है गटेशन क्या है। तो जैसे कि ट्रांसपिरेशन होता है कि एक प्लांट है और उसके लीफ से वाटर जो लॉस्ट होता है वेपर फॉर्म में, है ना, बाहर निकलता है वेपर फॉर्म में वाटर, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। पर क्या होता है जब प्लांट्स में क्या होता है, रूट में प्रेशर जनरेट होने की वजह से जो वाटर है वो थोड़ा ऊपर तक प्लांट में चढ़ता है, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल्का सा कट लगाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, स्टेम पे हल्का सा कट लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से वाटर जो है वो ड्रॉप के फॉर्म में, ड्रॉपलेट के फॉर्म में, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में यहाँ से बाहर आता है। तो दिस इज कॉल्ड गटेशन। तो गटेशन जो है वो क्या होता है, रूट के आसपास जो नीचे का एरिया होता है स्टेम का, वहीं पे देखा जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? ओनली बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर, नॉट बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेटरी पुल, नॉट बिकॉज ऑफ बोथ तो होगा नहीं और नन होगा नहीं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा रूट प्रेशर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपिरेटरी पुल मॉडल गिवन बाय। ट्रांसपिरेटरी पुल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिक्सन और जॉली। डिक्सन और जॉली के द्वारा जो है ट्रांसपिरेटरी पुल मॉडल दिया गया था। ये है क्या ट्रांसपिरेटरी पुल मॉडल? लाइक जैसे कि एक प्लांट है, एक बहुत ही बड़ा सा क्या है प्लांट है। अब इस बड़े से प्लांट में क्या होता है कि वाटर जो है वो रूट के थ्रू क्या करता है, एंट्री करता है, और वो धीरे धीरे मूव करते हुए वो पहुंच जाता है, लीफ तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो आखिर इतना लंबा ज़्यादा जो डिस्टेंस होता है वो जो है वाटर कवर कैसे करता है? क्योंकि प्लांट्स में कोई हार्ट वगैरह ऐसा कोई पंपिंग ऑर्गन होता नहीं है, जस्ट लाइक कि ह्यूमन बींग्स में होता है, उस तरह का कुछ ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कितने भी बड़ा प्लांट है, 100 मीटर हाइट्स का प्लांट है, उसमें भी क्या होता है, वाटर जो है उतने ऊपर तक जो है चढ़ जाता है। तो आखिर वाटर जो है उतने ऊपर तक कैसे चढ़ जाता है? तो होता ऐसा है कि जो लीफ होता है, लीफ से जब ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब कि वाटर का लॉस होता है वेपर के फॉर्म में, तो वहाँ पे एक जो होता है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और वो वैक्यूम जो होता है वो जाइलम के थ्रू यहाँ तक लगता है, रूट तक लगता है, ठीक है। तो रूट में जो है वाटर जो है वो रूट प्रेशर से थोड़ा दूर तक आ जाता है, और फिर वहाँ से क्या होता है, वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये सारे वाटर को एक साथ क्या करता है, मिनरल्स के साथ ऊपर की तरफ खींच लेता है। दैट इज द सक्शन प्रेशर, वो खींच लेता है ऊपर के तरफ। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेटरी पुल मॉडल, इसी को नाम दिया गया है ट्रांसपिरेटरी पुल मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इफेक्ट ट्रांसपिरेशन? इसमें से कौन है जो, है ना, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन है जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करता है? तो हम लोग जानते हैं ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। तो ये प्लांट्स के द्वारा होता है। तो ट्रांसपिरेशन, तो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ कोर्स ट्रांसपिरेशन को इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि अभी जैसे कि ठंडे के टाइम में क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है, लो होता है, तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। विंड स्पीड भी कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन को इम्पैक्ट पहुंचाता है। और कैनोपी स्ट्रक्चर, कैनोपी स्ट्रक्चर मतलब होता है प्लांट का जो फैलाव है वो कितने दूर तक है। जैसे छोटा सा प्लांट है तो उसका फैलाव थोड़ा कम दूर तक होता है। और जैसे कि अगर हम कंपैरिजन कर ले बरगद का प्लांट, है ना, तो बरगद का प्लांट का अगर हम बात करेंगे तो उसका कैनोपी क्या होता है, काफ़ी लंबा होता है, मतलब काफ़ी ऐसे डायमेंशनली काफ़ी ज़्यादा फैला होता है, ठीक है। तो कैनोपी स्ट्रक्चर जो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इन द रूट सेल, ठीक है, डैश पाथवे बिकम्स डिसकंटिन्यूअस, मतलब कौन सा रास्ता है जो क्या है, डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब कंटिन्यू नहीं रह पाता है। इन द इंडोडर्मिस, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, इंडोडर्मिस में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जो रूट होता है, वो रूट का जो सबसे बाहर का सेल होता है जिससे रूट हेयर अराइज करता है, उसको कहते हैं एपिडर्मिस। उसके ठीक बाद एक सेल होता है जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स।
कॉर्टेक्स के बाद सेल होता है एंडोडर्मिस, जिसका यहाँ पे बात कर रहा है कि एंडोडर्मिस के पास क्या प्रेजेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। और एंडोडर्मिस के बाद जो होता है वो होता है पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के बाद होता है वास्कुलर बंडल यानी कि जाइलम। तो यहाँ तक पहुँचना है वाटर को और मिनरल्स को। होता क्या है, ये सारे सेल एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से जुड़े रहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन क्या होता है, तो सारे सेल के बीच क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे गैप होते हैं, जिससे क्या होता है इनमें किसी तरह का रुकावट नहीं होता है, और ये बिना रुकावट है ना, ये क्या होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे ऊपर में एंडोडर्मिस में ऐसे ही नीचे भी एंडोडर्मिस ऐसे ही प्रेजेंट है, सॉरी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद नीचे भी ऐसे ही क्या है, कॉर्टेक्स है। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे ये क्या है, तो ये एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस के बाद ये क्या है, पेरिसाइकल, और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या है, वास्कुलर बंडल। तो ऐसा होता है कि यहाँ से वाटर जो एंट्री करना होता है, तो कुछ वाटर जो है यहाँ पे क्या होता है कि कुछ वाटर जो होता है वो देखता है यहाँ पे कोई सेल कुछ खास यहाँ पे रुकावट कर नहीं रहा है, तो यहाँ से हम आराम से अंदर जा सकते हैं। और कुछ सेल जो होता है वो क्या करता है, यहाँ से है ना, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है उसके सहारे क्या होता है, ये सेल के अंदर प्रवेश करता है, एंट्री करता है। तो इस पाथवे के थ्रू जो एंट्री करता है इसको कहते हैं सिम्प्लास्ट, और इस पाथवे के थ्रू जो एंट्री करता है उसको कहते हैं एपोप्लास्ट। तो ऐसा होता है कि जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस रीजन के पास क्या होता है कि वहाँ पे प्रेजेंट रहता है एक सुबेरीन नाम का, यहाँ पे पट्टी जैसा होता है, पट्टी स्ट्रिप जैसा होता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो क्या होता है, जो वाटर यहाँ से जब जा रहा है ना एपोप्लास्टिक पाथवे होते हुए, तो एपोप्लास्टिक पाथवे होते ही या ये जो बाहर ये जो वाटर जा रहा है तो यहाँ पे मिल जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो इसके बाद आगे ये जा नहीं पाता है, तो फिर से ये एंट्री ले लेता है कहाँ पे, तो एंडोडर्मिस में। और जो वाटर ये सिम्प्लास्टिक पाथवे चूज किया था वो वाटर कंटिन्यू सीधा जाते हुए सीधे पहुंच जाता है वास्कुलर बंडल में, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। जबकि एपोप्लास्ट वाला ये जो गैप है, गैप से जाते हुए क्या होता है, इसको मिल जाता है एक सुबेरिन का बना हुआ यहाँ पे पट्टी, जिसको कहते हैं क्या, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये सुबेरिन जो होता है इम्परवियस होता है वाटर, तो वाटर को ये जाने नहीं देता है। तो अंत में ये वाटर जो है ना बेचारा ये घूम के और वापस से किस में आ जाता है, इस एंडोडर्मिस वाले सेल में एंट्री करता है, यानी कि सिम्प्लास्टिक पाथवे चूज करता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या कि किस तरीके से ये जो डिसकंटिन्यूअस जो वाटर का यहाँ पे फ्लो है वो कौन सा पाथवे है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एपोप्लास्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, जाइलम हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ। तो जाइलम किस चीज के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है कि बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है किसी चीज का, किस चीज में बल्क में ट्रांसपोर्ट हो किसी चीज को, तो उसको हम लोग कहते हैं, है ना, बल्क में ट्रांसपोर्ट हो किसी चीज का तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जाइलम हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ। जाइलम में किस चीज का ट्रांसलोकेशन होता है, तो सम हार्मोन्स, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, फोटोसिंथेट्स एंड बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे फोटोसिंथेट्स का मेनली ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो फोटोसिंथेट्स मतलब जो फूड बनता है ना लीफ में, तो उसको ट्रांसपोर्ट मेनली करता है फ्लोएम। तो यहाँ पे हार्मोन और क्या हो जाएगा, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर इज राइजेज इन स्ट्रॉ ड्यू टू सक्शन, इट इज ड्यू टू। तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉ है, जैसे कि जाइलम ही क्या हो गया, एक तरीके से स्ट्रॉ का काम करता है किसमें, प्लांट्स के अंदर। तो इसमें क्या होता है ना, हम बताएं अभी फर्स्ट क्वेश्चन के है ना, वहां पे बताया था कि क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जब होता है तो वहां पे क्या होता है, एक नेगेटिव सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। तो एक तरीके से नेगेटिव सक्शन प्रेशर है, तो जो पीछे का वाटर होगा वो क्या होगा, उस तरफ क्या होगा, मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक, तो पॉजिटिव तो हुआ है नहीं, वो क्या है, नेगेटिव अपने तरफ खींच रहा है, राइट, है ना। यहाँ पे पुलिंग हो रहा है, ना कि पीछे से पुश हो रहा है, पुश नहीं हो रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है, पुलिंग किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
इज द राइट आंसर। ठीक है, जीरो हाइड्रोस्टैटिक तो होगा नहीं, यहाँ तो प्रेशर तो बनता ही बनता है। डिफ्यूजन से इतना लंबा ट्रांसपोर्ट का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रीमोबिलाइज मिनरल बिकम अवेलेबल टू। तो रीमोबिलाइज एनिमल जो मिनरल्स होता है, तो यहाँ पे रीमोबिलाइज मतलब क्या होता है, जब कोई प्लांट किसी मिनरल्स को ले लिया तो क्या होता है ना, अगर हम बाहर से उसका सप्लाई बंद कर देते हैं, किसी मिनरल को हम दे रहे हो लेकिन बाहर से सप्लाई बंद कर देते, तो वो क्या करता है, जनरली जो मिनरल्स मोबिलाइज किया जा सकता है, यानी कि प्लांट के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट में पहुंचाया जा सकता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं रीमोबिलाइज मिनरल। तो जब हम बाहर से क्या कर दिए, बंद कर दिए, उस मिनरल को देना बंद कर दिए, तो प्लांट क्या करता है, अपने जो ओल्डर लीव्स है उस लीव से उस मिनरल को निकाल के और सबसे पहले भेजता है किसके पास, यंग लीव्स के पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही क्वेश्चन पूछा, रीमोबिलाइज मिनरल बिकम अवेलेबल टू। तो जो रीमोबिलाइज मिनरल है वो किसके लिए अवेलेबल होता है यहाँ पे, तो यंग लीव्स के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। क्लोरेटिक वेन्स नहीं हो जाएगा आंसर, ड्राइड लीव्स ये होगा नहीं आंसर, और ओल्डर पार्ट्स ही तो लेके ये प्रोवाइड करता है किसको, यंग लीव को प्रोवाइड करता है, यंग लीव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर चैनल्स आर। वाटर चैनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वाटर चैनल्स क्या होता है, जैसे कि सेल है कोई, तो सेल में क्या होता है, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो होता है लिपिड का बना हुआ। लिपिड जो होता है वो वाटर को जाने देगा नहीं, क्योंकि डुअल नेचर ऑफ लिपिड के कारण लिपिड का जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो वो वाटर को जाने देगा नहीं। तो इसलिए इस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है क्या, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जो क्या करता है, वाटर को लिपिड से बचाते सेल के अंदर या सेल के अंदर से बाहर इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है। तो वही कह रहा है कि वाटर चैनल, इसको ये जो चैनल हुआ ना इसको कहते हैं वाटर चैनल। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग करता है, हाइयर टू लोअर काम करता है, हाइयर टू लोअर ट्रांसपोर्ट का। तो मेडअप ऑफ 8 सिमिलर टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स। इसके बाद है इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन्वॉल्व इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ऑफ कोर्स ये क्या होता है, हाइयर टू लोअर ये ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वाटर चैनल्स आर, यस प्लीज, तो इन्वॉल्व इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ एंडोस्मोसिस, ठीक है, साई डब्ल्यू ऑफ सेल। तो कह रहा है कि कोई सेल है, अब कह रहा है उस सेल के अंदर एंडोस्मोसिस हुआ, मतलब वाटर जो है उस सेल के अंदर बाहर से क्या होता है, अंदर की तरफ वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ, बाहर से किधर, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जब ट्रांसपोर्ट होगा वाटर, तो इससे क्या होगा, सेल का जो है ना, सेल में जो साई डब्ल्यू है यानी कि वाटर पोटेंशियल है वो बढ़ेगा कि घटेगा। तो सेल के अंदर जब वाटर कंटिन्यू एंट्री कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम सैप। तो फ्लोएम सैप कंसिस्ट ऑफ, फ्लोएम सैप में क्या होता है, तो फ्लोएम सैप कहने का मतलब है जो भी फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं क्या, फ्लोएम सैप नॉर्मली। तो कह रहे हैं फ्लोएम सैप में आपको क्या मिलते हैं, तो H2O एंड मिनरल्स, H2O और मिनरल्स। तो मिनरल तो जनरली नहीं मिलता है लेकिन H2O तो प्रेजेंट रहता है क्योंकि उसके बिना ट्रांसपोर्ट संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है फूड एंड कह रहा है हार्मोन्स। तो हार्मोन तो नॉर्मली जाइलम के थ्रू होता है, फूड तो हो सकता है पर हार्मोन जनरली जाइलम के थ्रू होता है। ठीक है, फिर कह रहा है ऑर्गेनिक सॉल्यूट और क्या हो गया यहाँ पे, शुगर हो गया। तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट, ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक सॉल्यूट और शुगर का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्या होता है, किया जाता है किसके थ्रू, तो फ्लोएम के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा फूड और कुछ हार्मोन्स भी यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ हार्मोन्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। तो आंसर बी भी हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का फर्स्ट डीपीपी जिसमें 10 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। इसी तरीके से क्या होगा, नेक्स्ट जो डीपीपी आएगा सेकेंड हमारा है ना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का, तो उसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चन डालेंगे। इस तरीके से जो है ना डीपीपी कंटिन्यू आते रहेगा और आप लोग इसको अटेंड करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा है ना, तो चैप्टर के साथ साथ हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होते रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर